ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है 1973 की ये लास्ट अव्यक्त महावाक्य है 23/9/73। विश्व की आत्माओं को लाइट व माइट देने वाले ही विश्व अधिकारी। 9 विश्व निर्माता त्रिकालदर्शी बनाने वाले, हर परिस्थिति और हर समस्या का सामना करने की शक्ति देने वाले और दिव्य दृष्टि विधाता शिव बाबा बोले, क्या आप अपने ऊंचे से ऊंचे बाप की ऊंची स्थिति पर सदा स्थित रहने वाली स्वयं को श्रेष्ठ आत्माएं समझकर हर कर्म करते रहते हो? क्या आप अपने ऊंचे से ऊंचे बाप की ऊंची स्थिति पर सदा स्थित रहने वाले स्वयं को श्रेष्ठ आत्माएं समझकर हर कर्म करते रहते हो? जैसे बाप के बारे में गायन है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। इसी के अनुसार क्या आप अपने को बाप समान ऊंचे नाम और ऊंचे काम करने वाली विशेष आत्मा समझते हो? यह ध्यान रखते हो कि एक भी व्यर्थ अथवा साधारण संकल्प उत्पन्न न हो। इसको कहा जाता है ऊंची स्थिति। क्या आप अपने को ऐसी ऊंची स्थिति वाला अनुभव करते हो? जब तक व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल या कर्म है, तब तक श्रेष्ठ नहीं बन सकते। जब तक व्यर्थ संकल्प, बोल या कर्म है, तब तक श्रेष्ठ नहीं बन सकते। या तो बेस्ट श्रेष्ठ है, या तो बेस्ट श्रेष्ठ है, या तो फिर वेस्ट व्यर्थ है। जैसे दिन है तो रात नहीं, रात है तो दिन नहीं। वैसे ही जहाँ बेस्ट होता है, जहाँ वेस्ट होता है, वहाँ बेस्ट ऊंच नहीं बन सकते। तो बेस्ट ऊंच बनने के लिए वेस्ट यानी व्यर्थ को ख़त्म करना पड़ेगा। जब वेस्ट यानी व्यर्थ खत्म हो जाएगा, तब अनुभव करोगे कि आत्मा कैसा भी कार्य करती हुई, कैसे भी वातावरण अथवा परिस्थिति में रहती हुई और हंगामे होते हुए भी रेस्ट आराम में है ना। जैसे आजकल साइंस वाले अपनी साइंस की नॉलेज, विद्या के आधार पर कैसे भी दुख के समय एक इंजेक्शन द्वारा अल्पकाल के रेस्ट आराम का अनुभव कराते हैं ना, वैसे ही कितनी भी आवाज़ और कितनी भी तमोगुनी वातावरण हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से वेस्ट यानी व्यर्थ समाप्त होने के कारण बेस्ट यानी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने से सदा रेस्ट अनुभव करोगे। अर्थात सदा अपने को सुख और शांति की सैया पर आराम करता हुआ अनुभव करोगे। जैसे यादगार का चित्र भी है कि सागर में जहाँ लहरों की हलचल होती है, तो सागर में होते हुए भी, सांपों की सैया होते हुए भी, अर्थात वातावरण परिस्थिति दुखमय होते हुए भी, सांप तो दुखदाई अर्थात काटने वाला होता है ना, आराम का अनुभव करोगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जैसे यादगार का चित्र है ना, कि सागर में जहाँ लहरों की हलचल होती है, तो सागर में होते हुए भी, सांपों की सैया होते हुए, अर्थात वातावरण और परिस्थिति दुखमय होते हुए भी, सांप तो दुखदाई अर्थात काटने वाला होता है, आराम का अनुभव करोगे। तो इसका भाव यह है कि ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसा वातावरण जो काटने वाला हो, हिलाने वाला हो और अपने विष द्वारा मूर्छित करने वाला हो, लेकिन ऐसे वातावरण को भी सुख शांति की सैया बना दे, अर्थात आराम का स्थान बना दे, अर्थात आत्मा सदा अपने रेस्ट में रहे। तो जैसा यादगार चित्त है, क्या वैसे प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करते हो? शीतलता में शीतल रहना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम के साधनों में आराम रहना यह भी साधारण बात है, लेकिन बेआरामी में आराम से रहना, इसको कहा जाता है पद्मा पदम भाग्यशाली। तो ऐसे विषय सागर में के बीच रहते हुए 5 विकारों को अपने आराम और सुख और शांति की सैया बनाना है ना। तो बाबा क्या करें? तो ऐसे विषय सागर के बीच रहते हुए 5 विकारों को अपने आराम और सुख और शांति की सैया बनाना, अर्थात क्या अभी से विकारों के ऊपर सदा विजयी बन सदा ज्ञान के मनन और बाप के मिलन में मगन रहते हो? बाबा पूछते हैं कि क्या अभी से विकारों के ऊपर सदा विजयी बन सदा ज्ञान के मनन और बाप के मिलन में मगन रहते हो? जो ऐसी स्थिति में स्थित है, अर्थात सदा मग्न है, वही सदा निर्विघ्न है ना। जो ऐसी स्थिति
में स्थित है अर्थात सदा मग्न है, वही सदा निर्विघ्न है। मग्न नहीं तो जरूर कोई विघ्न है। अब विघ्न आपके ऊपर वार करने से हार गए हैं या आप ही विघ्नों से हार खा जाते हो। अब तक भी हार खाते रहना, क्या यह हो सकता है? यह तो असंभव है ना। अभी हार खिलाने वाले हो कि खाने वाले हो? अगर स्वयं निर्विघ्न बने हो तो बनने वालों का कर्तव्य क्या है? कोई को तो अब बन रहे हैं, कोई बन गए हैं। जो बनने वाले वह अपने में ही बिजी हैं, व्यस्त हैं, क्योंकि जब तक स्वयं ना बने तब तक औरों को बनाने में यथाशक्ति का कार्य कर सकते हैं। लेकिन जो बन गए हैं उनका क्या कर्तव्य है? उनका कर्तव्य है दूसरों को बनाना, है ना। तो जो इस तरह से बन गए हैं कि इस तरह की परिस्थिति में भी शांत रहते हैं, है ना, ठंडे रहते हैं, तो क्या कर्तव्य है? अगर ऐसे बन गए हैं तो दूसरों को भी बनाना। तो बना रहे हो ना, तो क्या पहले चैरिटी वीगन्स एट होम हैं, अर्थात अपने साथियों को। वे साथी कौन से हैं? आपके जो ब्राह्मण परिवार के साथी हैं, तो उन साथियों को आप समान बनाने के बाद फिर बाप समान बनाना है। लेकिन पहले स्टेज में यदि उन्हें आप समान बनाओ तो भी बहुत हैं। तो जो बने उनका कर्तव्य क्या है? उनका स्वरूप अभी कौन सा होना चाहिए? किसी ने उत्तर दिया विघ्न विनाशक। अच्छा, विघ्न विनाशक कैसे बनेंगे? तो किस रूप में संहार करेंगे जिससे सहज ही विश्व की सेवा कर सको? वह कौन सा है? तो वे डबल लाइट और माइट हाउस का, वे हैं डबल लाइट और माइट हाउस का। डबल क्यों कहा? क्योंकि आपका 2 कार्य करने हैं। किसी को मुक्ति का रास्ता बताना है और किसी को जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। एक ही रास्ता नहीं बल्कि 2 रास्ते दिखाने हैं और हर एक आत्मा को अपने अपने ठिकाने लगाना है। तो जो बने हैं उनका स्वरूप अब डबल लाइट और माइट होना चाहिए, ताकि एक स्थान में होते हुए भी चारों ओर अपनी लाइट और माइट के आधार से भटकी हुई आत्माओं को ठिकाना दे देवे। तो क्या इस कार्य में बिजी हो? बाबा पूछते हैं, इस कार्य में बिजी हो? और लाइट और माइट दोनों का बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ लाइट से भी काम ना होगा, सिर्फ माइट से भी काम नहीं होगा, है ना। दोनों का बैलेंस भी ठीक होगा, तब सब अंधों की औलाद। अंधों को शास्त्रों में भी कौरवों संप्रदाय के लिए गाया हुआ है कि अंधों का औलाद अंधे हैं। अपनी लाइट और माइट के द्वारा कौन सा वरदान देंगे? वे वरदान में क्या प्राप्त करेंगे? डिवाइन इनसाइड, अर्थात उन्हें तीसरे नेत्र का वरदान दो। वैसे ही नेत्रदान सबसे श्रेष्ठ दान कहा जाता है। नेत्र नहीं तो जहान नहीं। सबसे बड़े से बड़ा जीय दान कहो या वरदान कहो या महादान कहो, वास्तव में वह यही है। तो अंधों को डिवाइन इनसाइड या तीसरे नेत्र का दान दो, जिससे कि वह मुक्ति और जीवन मुक्ति को ठिकाने देख भी सके। अगर वे देखेंगे नहीं तो फिर पहुँचेंगे कैसे? इसलिए डबल लाइट और माइट हाउस बन, दोनों का बैलेंस ठीक कर हर आत्मा को तीसरे नेत्र का वरदान दो। यह है श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य। सिर्फ अपने प्रति ही लाइट और माइट रखा तो लाइट हाउस नहीं कहलाएंगे। अगर अपने में लाइट और माइट है तो अपने साथियों को और विश्व की सर्व आत्माओं को महादान दो और वरदान दो। अगर कोई बल्ब चारों रोशनी ना फैलाए, सिर्फ यहाँ जग रहे, उस थोड़े स्थान पर ही लाइट दे, तो कहेंगे ना कि यह तो काम का नहीं। तो अपने को देखो कि क्या मैं स्वयं तक लाइट माइट देने वाला बना हूँ? तो अपने को देखना है कि क्या मैं स्वयं तक लाइट माइट देने वाला बना हूँ या विश्व तक लाइट और माइट देने वाला बना हूँ। जितने तक लाइट देने वाले आप बनेंगे उतने ही छोटे से बड़े राज्य अधिकारी के भविष्य में बनेंगे। जितने तक लाइट देने वाले आप बनेंगे उतने ही छोटे या बड़े राज्य के अधिकारी भविष्य में बनेंगे। बाबा बता दिए, है ना, कि जितना लाइट माइट देंगे वैसा ही आगे राज्य के अधिकारी भविष्य में बनेंगे। अगर सिर्फ थोड़ी सी आत्माओं के प्रति
लाइट और माइट देने के निमित्त बनते हैं, तो वहाँ भी थोड़ी सी आत्माओं के ऊपर राज्य करने के अधिकारी बनेंगे। यहाँ विश्व के सेवाधारी, तो वहाँ भी विश्व के राज्य अधिकारी होंगे। एक होते हैं राज्य अधिकारी बनाने वाले, जिनको टीचर कहते हैं, वह राज्य कारोबार सिखाने वाले और सिखलाने वाले बनेंगे, लेकिन राज्य करने वाले नहीं। अब आप सिखलाने वाले बनेंगे या करने वाले बनेंगे? वहाँ सतयुग में भी निमित्त मात्र पढ़ाते तो होंगे ना। राज्य कारोबार सिखलाने वाले शिक्षक जो होते हैं उसको राज्यधारी कहते हैं, परंतु राज्य अधिकारी नहीं, है ना। राज्य शिक्षक होते हैं। बाबा क्या बोले कि बाबा कहते हैं कि एक होते हैं राज्य अधिकारी बनाने वाले, जिनको टीचर कहते हैं, वह राज्य कारोबार सिखलाने वाले बनेंगे, लेकिन राज्य करने वाले नहीं, है ना। राज्य कारोबार सिखलाने वाले बने। अब बाप सिखलाने वाले, अब बाबा पूछते हैं कि अब आप क्या बनेंगे, सिखलाने वाले बनेंगे या करने वाले बनेंगे? राज्य करने वाले बनेंगे या सिखलाने वाले? वहाँ सतयुग में भी निमित्त मात्र पढ़ाते तो होंगे ना। राज्य कारोबार सिखलाने वाले शिक्षक जो होते हैं उसको राज्यधारी कहते हैं, परंतु राज्य अधिकारी नहीं, है ना। सिखलाने वाले को क्या बोलते हैं? राज्यधारी, परंतु राज्य अधिकारी नहीं। या तो राज्यधारी बनेंगे या फिर राज्य अधिकारी, लेकिन अधिकारी वह बनेंगे जो अभी से अपने स्वभाव, संस्कार और संकल्प के अधीन नहीं बनेंगे। जो अभी भी अपने संकल्प के अधीन होता है, क्या वह अधिकारी हुआ? वह संकल्पों में भी अधीन हुआ ना। इसलिए अब संकल्पों के भी अधीन नहीं, स्वभाव और संस्कार के भी अधीन नहीं होना है। जो अब से इन सबके अधिकारी बनेंगे वही वहाँ राज्य अधिकारी बनेंगे। अब हिसाब निकालो, कितना अधीन रहते हो और कितना अधिकारी रहते हो। तो बाबा बोलते हैं हिसाब लगा लो कि कितना तुम अधीन रहते हो, ये स्वभाव संस्कार के अधीन, संकल्पों के अधीन, और कितना अधिकारी रहते हो। फिर उसकी रिजल्ट स्वयं में अपने भविष्य का साक्षात्कार कर सकते हो, अर्थात अपने आप में परखने की आईना। अपने वर्तमान और भविष्य 21 जन्मों के लिए हमारे फीचर्स क्या होंगे वह भी देख सकते हो। आप अपने 21 जन्मों के फीचर्स भी देख सकते हो। अगर आपका अपने आप को परखने की शक्ति का आईना इतना पावरफुल हुआ, तो उस आईने में तो सिर्फ वर्तमान देख सकते हो, भले कितने भी पावरफुल शीशे हो जिस द्वारा बहुत दूर की चीज़ को भी देख सकते हो, लेकिन वह भी है तो इस दुनिया का ही ना। उससे भविष्य को तो नहीं देख पाते, लेकिन आप लोग को परखने की शक्ति का आईना इतना पावरफुल मिला है जिससे न सिर्फ भविष्य एक जन्म के अपितु 21 जन्मों को देख सकते हो, और फिर 21 जन्मों के आधार पर, भविष्य पद के आधार पर अपने पुजारीपन के पाठ को भी देख सकते हो, है ना। तो बाबा क्या बोलते हैं? 21 जन्मों के आधार पर, भविष्य पद के आधार पर अपने पुजारीपन के पाठ को भी देख सकते हो। तो ऐसा पावरफुल आईना जो बाप दादा द्वारा प्राप्त हुआ है, क्या उनमें देखते रहते हो? अपने को क्लियर देख सकते हो? देखने के लिए किसी और की ज़रूरत है? त्रिकालदर्शी को और कोई की आवश्यकता होती है क्या? त्रिकालदर्शी तो दूसरों के भविष्य में भी जान सकते हैं, तो क्या आप अपने भविष्य को नहीं जान सकते? त्रिकालदर्शी बने हो या एकदर्शी बने हो? बाबा पूछते हैं क्या बने हो, त्रिकालदर्शी बने हो या एकदर्शी बने हो? एकदर्शी अर्थात सिर्फ वर्तमान के दर्शी, वर्तमान समय को देखना। अब तो त्रिकालदर्शी बन सबको संदेश दो। जब एकदर्शी बन संदेश देते हो तो 1% की रिजल्ट निकलती है। त्रिकालदर्शी बन संदेश दो तो 3 हिस्सा रिजल्ट तो निकल ही जाएगी, अर्थात 75% रिजल्ट होगी। अब है 25% रिजल्ट, तो अब क्या करेंगे? अभी पांडव सेना की विजय झंडा लहराएगी, फिर क्या करेंगे? दोनों ही लहराएंगे ना। यह झंडा लहराना तो सहज है, चाहे एक के बजाय 100 लहरा दो, हर एक अपने एरिया में जितना चाहे लहरा दे। लेकिन इस झंडे के लहराने का अर्थ क्या है? विजय का झंडा लहराना। जो अब मिलकर तन मन और धन सब लगा रहे हैं, वह किस लक्ष्य से? क्या सिर्फ शिव के चित्र के झंडे लहराने के लक्ष्य से?
अब लक्ष्य यह रखो कि सब मिलकर अपनी राजधानी पर विजय का झंडा लहराएंगे और सब पर विजय पाएंगे। अगर बच भी जाए तो वह दबे हुए हों, बोलने से चुप तो हो ही सकते हो ना। तो बाबा कह रहे हैं कि अब लक्ष्य यह रखो कि सब मिलकर अपनी राजधानी पर विजय का झंडा लहराएंगे और सब पर विजय पाएंगे। अगर बच भी जाएं तो वह भी दबे हुए हों, बोलने से चुप तो हो ही सकते हैं ना। अब तो चुप भी नहीं है, अब तो बोलने में भी होशियार हैं। देखो विश्व का मुख्य कौन सा है? विश्व का जो मुख्य होता है, मुख्य कौन सा है? अखबार, पर्चे और मैगजीन। अब विश्व के मुख द्वारा बोलते तो रहते हैं ना, लेकिन चुप हो जाए, मार ना सको तो कम से कम मूर्छित तो करो। मूर्छित वाला भी बोलेगा तो नहीं ना। अब यह रिजल्ट आउट होनी है। राग कौन बनते हैं और कितने बनते हैं? कोटों में से, लाखों में से एक कौन निकलते हैं? तो बाबा कह रहे हैं कि अब यह रिजल्ट आउट होनी है। राग कौन बनते हैं और कितने बनते हैं? कोटों में से, लाखों में से एक कौन निकलते, वह भी देखेंगे। लेकिन यह होगा कैसे? इसके लिए दो बातें छोड़नी है और एक बातें धारण करनी है। दो बातें कौन सी छोड़नी है? दो मत को छोड़कर एक मत धारण करनी है। लेकिन दो मत होती क्यों है? एक मत से दो मत में आने का कारण क्या है? दो मत छोड़नी क्या है और एक बात धारण क्या करनी है? छोड़नी है एक तो स्तुति और दूसरी परिस्थिति। छोड़नी क्या है? एक तो स्तुति, दूसरी परिस्थिति। क्योंकि एक तो कोई परिस्थिति के कारण डगमग होते हैं और दूसरे स्तुति में आने में स्थिति नहीं बनती। तो इसलिए स्व स्थिति को धारण करना है और स्तुति और परिस्थिति दोनों बातें को छोड़ना है। संकल्प में भी छोड़ना है। परिस्थिति के कारण स्व स्थिति नहीं होती और स्तुति के कारण स्थिति नहीं होती। इसलिए स्तुति में कभी नहीं आना। अगर यहाँ अपनी स्तुति का संकल्प भी रखा तो आधा कल्प से जो जी स्तुति होनी है उसमें 100 गुना कट हो जाता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? कौन सी छोड़नी है और कौन सी रखनी है? बाबा क्या बोले सुनिए फिर से, तब समझ में आएगा। दो बातें कौन सी छोड़नी है? लेकिन दो मत होती क्यों है? एक मत से दो मत में आने का कारण क्या है? दो बातें छोड़नी क्या है और एक बात धारण क्या करनी है? छोड़नी है एक तो स्तुति और दूसरी परिस्थिति। क्योंकि एक तो कोई परिस्थिति के कारण डगमग होते हैं और दूसरे स्तुति में आने में से स्थिति नहीं बनती। इसलिए स्व स्थिति को धारण करना है और स्तुति और परिस्थिति इन दोनों बातों को छोड़ना है। संकल्प में भी छोड़ना है। परिस्थिति के कारण स्व स्थिति नहीं होती है और स्तुति के कारण स्थिति नहीं होती। तो इसलिए स्तुति में कभी नहीं आना। अगर यहाँ अपनी स्तुति का संकल्प भी रखा तो आधा कल्प से जो स्तुति होनी है उसमें 100 गुना कट हो जाता है। क्योंकि अब भी अल्पकाल की स्तुति सदाकाल की स्थिति को कट कर देती है। इसलिए अब परिस्थिति शब्द ही नहीं कहना और स्तुति का संकल्प भी नहीं करना। जितना निर्माण रहेंगे उतना निर्माण का कार्य सफल होगा। अगर निर्माणता नहीं तो निर्माण नहीं कर सकते। निर्माण करने के लिए पहले निर्माण बनना पड़ेगा। इसलिए एक स्लोगन याद रखना है। कोई भी कार्य हो, कोई भी सर्कमस्टांसेज सामने हो, लेकिन सदैव जैसे अज्ञान काल में कहावत है ना, पहले आप अर्थात दूसरों को आगे बढ़ाना, स्वयं को आगे बढ़ाना है। स्वयं का झुकना ही विश्व को अपने आगे झुकाना है। इसलिए सदैव एक दो में यही वृत्ति, दृष्टि और वाणी रहे कि पहले आप। यह स्लोगन सब भूलना नहीं। जैसे बाप दादा कभी भी संकल्प, बोल व कर्म में यह नहीं दिखलाया कि पहले मैं, सदैव बच्चों को पहले लाए। इस दृष्टि व वृत्ति को आगे रखो। इस प्रकार फॉलो फादर करने वाली हर आत्मा इस बात में फॉलो फादर करेगी तो सफलता 100% गले की माला बनेगी। अगर पहले आपकी बजाय पहले मैं यह संकल्प भी किया, अगर एक आत्मा ने भी यह संकल्प किया, वह वाणी और कर्म में भी लाया, तो मानो सफलता की माला का एक मन का टूटा। माला से एक मन का यदि टूट जाए तो सारी माला पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए स्वयं को तो इस बात में पक्का कराना ही है, लेकिन स्वयं के साथ साथ संगठन को भी इस पाठ में व इस स्लोगन में सदा सफल बनाने में
प्रयत्न रहना, जिससे विजय माला का एक मन का अलग ना होने पाए। जब ऐसा पुरुषार्थ करेंगे या कार्य करेंगे तब विजय का झंडा अपनी राजधानी के ऊपर खड़ा कर सकेंगे। पाठ बजाने के पहले रिहर्सल समझा, ड्रेस और मेकअप आदि किया जाता है, तभी पाठ सक्सेसफुल होता है। तो यह धारणा करना है। ऐसे सजे सजाए व रेडी बन जब स्टेज पर आएंगे तो सबके मुख से हियर हियर का आवाज़, वंस मोर की आवाज़ निकलेगी। क्या तैयारी के साथ साथ यह भी तैयारी कर रहे हो? सिर्फ स्थूल तैयारियां करने में तो बिजी नहीं हो गए हो? पहले अपनी ड्रेस तैयार करो और फिर मेकअप का सामान तैयार करो। मेकअप करना अर्थात स्थिति में स्थित होना। क्या यह भी तैयारी कर रहे हो? क्या इनकी भी मीटिंग करते हो? ज़्यादा मीटिंग में यह पॉइंट भूल ना जाना। स्टॉल को सजाते सजाते समय हो जाए और स्वयं ऐसे ही खड़े हो जाओ। ऐसा होता है ना, कई सेंटर्स पर फंक्शन की तैयारी करते करते ऐसे ही खड़े रह जाते हैं, स्वयं तैयार नहीं होते। तो अब यहाँ ऐसे नहीं करना। बाबा कहते हैं दान लेने वाले आ जाएं और आप उसमें सोचो क्या ले आवें जो बांटे। इसलिए स्टॉक पहले से इकट्ठा किया जाता है। उस समय इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो वंचित रह जाएंगे। जैसे और चीज़ों का स्टॉक इकट्ठा करते हो वैसे ही ये स्टॉक पहले इकट्ठा करना है। जिसको जो चाहिए, सुख शांति चाहिए, जिसको जो चाहिए, सुख शांति चाहिए या सिर्फ प्रजा पद चाहिए या कोई साहूकार पद चाहिए और कोई सिर्फ सलाम भरना चाहे। विश्व महाराजन को कई ऐसे भी कहते हैं कि जो सदैव चरणों के दास रहे। तो ऐसे भक्त जो नमन करना चाहते हैं तो ऐसों का भी स्टॉक भर दो। जिसको जो चीज़ चाहिए, जिस चीज़ की इच्छा हो, उसकी इच्छा विनाशी कर सको। इस मिट्टी की दुनिया की नहीं, सोने की दुनिया। जैसा स्टॉक जब इकट्ठा होगा तब जल्दी अपने स्टॉक से उन आत्माओं को दे सकोगी। क्या यह भी तैयारी की है? बाबा कहते हैं यह पोता मिल निकाला है या सिर्फ यही निकाला है कि हर एक जोन कितना कितना धन देंगे, कितने बैनर्स और चादरें आदि देंगे। क्या यह निकाल रहे हो? लेकिन अपने मस्तक पर भी बैनर्स लगाना पड़ेगा। पहले तो अपनी मूरत की चैतन्य प्रदर्शनी लगानी पड़ेगी, जिससे नयन कमल सम दिखाई दे, होंठ पर रूहानी मुस्कुराहट दिखाई दे और मस्तक में आत्मा की सूरत दिखाई दे। क्या ऐसी अपनी मूरत को सजाया है? यह प्रदर्शनी की तैयार कर रहे हो या सिर्फ स्टॉल की प्रदर्शनी कर रहे हो? इसका इनाम भी मिलेगा ना। आप आपस में एक दो को स्टॉल की सजावट का इनाम देंगे और बाप दादा इनाम देंगे चैतन्य प्रदर्शनी की सजावट का। इसलिए अब डबल इनाम मिलेगा। किस किस ने अपनी चैतन्य प्रदर्शनी व अपने मस्तक के बैनर द्वारा सर्विस की, उसका इनाम देंगे। अब रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट तो आनी है ना। 3 नंबर्स को इनाम मिलेगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बाप दादा भी 3 इनाम देंगे। हर एक अभी से सोच रहे हैं कि हम फर्स्ट इनाम लेंगे और फर्स्ट में भी आ जाएंगे। अगर सब फर्स्ट में आ जावे तो भी सौगात देंगे। इसमें क्या बड़ी बात है? जब इतने विजयी बनेंगे और विजय रत्नों के आगे इनाम की क्या बड़ी बात है? सब फर्स्ट नंबर बनो तो इनाम भी सबको मिलेगा, स्थूल से मिलेगा। सूक्ष्म कहेंगे तो बड़ी बात नहीं होगी। साकार सृष्टि निवासी होने के कारण साकार में भी देंगे। साकार सृष्टि निवासी होने के कारण साकार में भी देंगे। क्या देंगे वह अभी नहीं बताएंगे, वह उस समय प्रसिद्ध होगा। जैसी योग्यता होगी उस योग्यता के अनुसार इनाम होगा। गोल्ड भी क्या बड़ी बात है? थोड़े समय के बाद यह सारा ही सोना आपके चरणों में आना है। विश्व का मालिक बनने वालों के लिए यह सब क्या बड़ी बात है? जो बाप दादा को सौगातें हैं ना, जितना नंबर उतनी सौगात, जितना बढ़िया सर्विस की सफलता दिखाएंगे उनकी ऐसी बढ़िया सौगात मिलेगी। बाकी स्टॉल की सजावट का इनाम दीदी दादी देंगी और वह बाप दादा देंगे। अच्छी दिलासा नहीं है, प्रैक्टिकल में देंगे। अच्छा, ऐसे सदा विजयी, सदा सफलता मूर्त, सदा स्वस्थिति से सदा हर परिस्थिति का सामना करने वाले, सदा निर्माण बन विश्व नवनिर्माण करने वाले और कदम कदम पर बाप की याद में एक मत हो, एक का नाम बाला करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं का
बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ओम शांति। ये 73 की महावाक्य कंप्लीट हुई। अब 74 का स्टार्ट करेंगे। ओम शांति।